तुमने तो देखा ये भैंस को पानी में हल्की मुंडी नजर आती है ऊपर पानी की हमें कुछ हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा उसका शरीर ऊपर बिल्कुल बड़ा साफ दिख रहा था, फिर वो धुंधला और नीचे जो पैर होते हैं वो बिल्कुल तो क्या इसका मतलब भैंस नहीं है, भैंस के पैर नहीं है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हमारे अंदर अगर हम बहुत तरीके से देखा जा सकता है, जैसे भाई ने कहा जी वो इतने दिन बार रियाद में आया, 2-3 बार आया, उसने नशा छोड़ दिया, कहीं ना कहीं वो चीज ना जो इनके दिमाग में थी चेतन में थी। चेतन मीन्स मतलब वो नशा छोड़ना चाह रहे थे, नशा छोड़ना चाह रहे थे लेकिन छूट नहीं रहा था, लेकिन प्रोग्राम करते करते ये जो चेतन चीज थी ना वो यहाँ गई है। तो अंदर कहीं ना कहीं वो चीज थी। जैसे प्रोग्राम में जब हम कार्यक्रम करते हैं तो हमारे अंदर एक बीज गल जाता है, हमारे को ये बात समझ में आती है प्रोग्राम करते करते कि मैं जो नशा कर रहा हूँ, मैं जो चीजें कर रहा हूँ ये गलत है। हम भले ही अपने घर वालों के आगे या किसी व्यक्ति के आगे माने या ना माने, भगवान के आगे माने ना माने, लेकिन हमारे अंदर से कहीं ना कहीं एक आवाज आ रही होती है, हमारा दिमाग कहीं ना कहीं से बोल रहा होता है, समझ रहा मेरी बात कि ये गलत है, ये इससे मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी बहुत सारी चीजें खराब हो रही है, मेरा काम धंधा पैसा इज्जत मान मर्यादा। लेकिन कहीं ना वो हमारी जो बीमारी है या ये कह लो जो हम चेतन अवस्था में चीजें देख रहे होते हैं, जो हमारे आसपास घटित हो रहा होता है, जो हम अंदर कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होते हैं, जो रिजर्व होती है, जो खुन्नस है, वो बदले की भावनाएं, वो जो मेरे साथ किसी ने धोखा करा है, मेरे साथ घटनाएं कर दी है बहुत सारे लोगों ने, वो जो मेरे साथ धोखेबाजी हुई है, जो मेरे साथ बेईमानियां हुई है, वो जो मेरे लॉसेस हुए हैं, जो मेरा नुकसान हुआ है, वह होना नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं काम कुछ ऐसे है जो मैं भूल गया हूँ, लेकिन जैसे ही कोई घटना घटती है या कोई ऐसी बात आती है वो घूम के सीधी नहीं आ जाती सडनली। मतलब एक ऐसी घटना या एक ऐसी बात जो मैंने 15 साल की उम्र में करी थी या 12 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में करी थी और मैं बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बनाया, कोई ऐसा गाना मैंने सुना फिल्मी गाना या कोई ऐसी बात सुनी जो मेरे तीन कानों में ना मेरे को घटना याद आ रही थी, वो घूम के सीधी यहाँ से झड़ से। अच्छा हमारा जो दिमाग है 3 लेवल का है, कहते हैं वो पीछे दिमाग है, सिक्स सेंस हो गया, कुछ हो गया, कुछ होता है, कुछ कहते हैं साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक लोग हैं यार, हम तो अनपढ़ लोग हैं कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीजें काम हमें इसको जागृत करना है। मुझे गहराइयों में जाकर के अपने आप से जब मेडिटेशन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, सेशंस करते हैं, क्लासों में बैठकर अपने आप से जब सवाल जवाब करते हैं, कर्मों पर काम करते हैं, तो मुझे अंदर की गहराइयों से पता लगता है कि असल में है क्या। ये तो मुझे पता लग जाता है कि है, उसको आप अपनी विल पावर भी कह सकते हैं, इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, समझ लो, आपका जुनून कह सकते हैं, आपका जोश कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे दें आप अपनी आध्यात्मिक जागृति भी कह सकते हैं। जो इतने सालों से नशा नहीं छूटे, एकदम से आध्यात्मिक जागृति हुई, कोई बात की नहीं हुई, कोई बात समझ में आई, एकदम से थॉट आया, विचार आया, चिंतन में आया, नहीं कि आपके दिमाग में एकदम से बात आई और सडनली आपने एक्शन। पिछले 15 साल से मैं प्लानिंग बना रहा हूँ, मैं प्लानिंग बुलाओ कि मुझे मकान लेना है, मुझे मकान या मुझे म्यूजिक सिस्टम लेना है, मुझे कार लेनी, मुझे, लेकिन एक दिन अजीब से पता नहीं क्या हुआ कि देखी जाएगी जो मैंने ध्यान से किया, मैंने लोन लिया, मैंने जो चला और बाइक लेके, ये प्रक्रिया एक दिन से चल रही थी नहीं, काफी टाइम। ये हो सकता है कि 20 साल पहले से चल रही थी कि मैं बड़ा हूँ तो मैं अपनी कार लूँगा, मैं जब बड़ा होगा तो अपना मकान बनाऊंगा, मैं जब बड़ा होगा तो मैं अपने घर में ऐसा म्यूजिक सिस्टम बनाऊंगा, जब मैं बड़ा होगा तो मैं मेरा सोफा ऐसे लगेगा, टीवी ऐसे लगेगा, मेरा कमरा है ना। पता नहीं कितने सालों से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि ये कार्यक्रम, और लेकिन लोग कहते हैं एकदम से नहीं, एकदम से कॉन्शियस सबकॉन्शियस और यहाँ भी चलता हमारे और यहाँ भी चलता है, नहीं चलता, यहाँ भी चल रहा होता बहुत जो हम देख रहे होते हैं, और कुछ यहाँ पर जो दफन होता है, कुछ धुंधला सा हमें याद होता है, कुछ घटना है, लेकिन जैसे सामने वो व्यक्ति आता है वो घर से निकल के यहाँ और वो शब्दों में या एक्शनों में चीजें निकलनी शुरू हो जाती है, हमारे एक्शनों में आ जाती है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि कहीं ना कहीं तो है, अब नेगेटिव है पॉजिटिव है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके अंदर है, आपके अंदर है।
चेतन अवस्था में जब हम कार्यक्रम करते हैं, चेतन अवस्था में क्या चीज नहीं, मुझे मालूम है मुझे खाना खाना, मुझे घर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे क्लास लेनी है, मुझे उससे बात करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर है, चीज़ें और कुछ चीज़ें जिन्हें मैं भूल चुका हूँ, लेकिन वो मेरी मेमोरी में है, डिलीट नहीं हुई है, डिलीट है मेरी मेमोरी में, लेकिन मैं वो फोल्डर भूल गया हूँ या तो उसका पासवर्ड भूल गया हूँ। समझ रहा मेरी बात को? मोबाइल के माध्यम से सुन रहा, तो आपका सुन रहे मोबाइल में कुछ छोटी मोटी चीज़, अगर उसकी गहराइयों में आप जाएंगे ना, इसलिए समझ लो दुनिया उठती है आपको। एक मोबाइल से आप क्या कर सकते हैं आपको नहीं मालूम। मेरे जैसे आदमी पे किस काम आता है? वीडियो बना लो, गाने सुन लो, फोटो खींच लो या फोन पे बात करो। समझा मेरी बात? लेकिन एक बिजनेसमैन, मतलब आप मोबाइल का कितना यूज कर सकते हैं शायद आपको नहीं मालूम कि आपके पास कितनी शक्तियां हैं, कितनी मेमोरी है, कितनी पावर है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्लिक होता है, वो बात क्लिक करती है आपको और आप तुरंत सडनली फैसला लेते कि नहीं। बस इसको पोषित करते चले जाना हो आपको, इसको खाद पानी, इसको समय से इसकी समय से देखभाल करते चले जाना। क्लिक तो होगा, क्लिक तो जब आप उसकी देखभाल करनी छोड़ देंगे, उसको खाद पानी देना छोड़ देंगे, तो 10 साल के बाद भी आप दोबारा से बचा बीज तो है। कार्यक्रम के माध्यम से आपके घर वालों ने आपके दिमाग में डाला, बेटा नशा गलत है, छोड़ दे छोड़ दे। शायद वहाँ से तुम्हारी मम्मी के एक दिन आंसू देख करके आपके अंदर भी डाल के छोड़ दूंगा, लेकिन आपको सही तरीका और सही रास्ता नहीं पता था। आपकी चेतना अवस्था में थी कि मेरा परिवार खराब हो रहा, मेरे बच्चों की पढ़ाइयाँ खराब हो रही है, मेरे माँ बाप बड़े दुखी है मेरे से, लेकिन आपकी शक्तियाँ काम कार्यक्रम में आते ही भाई पता नहीं किस आदमी ने क्या बटन दबा दिया एकदम से, और आपको समझ में आ गई कि भाई प्रोग्राम करना, आपको प्रोग्राम नशा छोड़ना है। और आप लड़के उसी टाइम में 2 महीने 4 महीने में ट्रीटमेंट लिया, अपने आप से बातें करी, कम्युनिकेशन करी, प्रोग्राम करा, एक्सेप्ट करा और निकल गए बाहर, चले गए घर पे। लेकिन उसकी देखभाल ईमानदारी से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो भाई सालों गुजर जाएंगे, 10 साल गुजर जाएंगे, 20 साल गुजर जाएंगे, 25 साल गुजर जाएंगे, आप बचा। और जिस दिन आप उस पौधे की, उस पेड़ की देखभाल करनी शुरू कर देंगे, वो धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाएगा, सूख जाएगा, आप दोबारा से कोई काम करें जो आप नहीं करना चाहते, और फिर पता नहीं दोबारा वो शक्तियाँ जागृत होंगी या नहीं होंगी, मुझे नहीं मालूम। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जब हम तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो इसकी हमें गुरु की जरूरत है, एक आध्यात्मिक गुरु की भी जरूरत है जो हमारी चेतना को जगा है। समझा मेरी बात? मेरे जो अंदर यहाँ पर है, वो जो मेरे अंदर है इसको जागृत करेगा, साफ करेगा, इसको साफ करेगा और इसको साफ करेगा, इसको बताएगा यहाँ पर क्या है मेरे यहाँ पर कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं मतलब नहीं याद है मेरे को, लेकिन कभी कभी जब होता था उनको याद आ जाता है, उनको याद मैं सडनली उसको नोट कर लेता हूँ कि मैं दोबारा ना भूल जाऊँ, क्योंकि मैं पासवर्ड भूल गया था यार उसका। मैंने बनाया, फंक्शन बनाया, मैंने ऐसा कर दिया उसको, मैंने किसी को बताना नहीं है। मैंने रात के कमरे में पिताजी के बड़ों से जेब में से पैसे निकाल दिए, पैसे वो जरूरी थे, मैं सुबह जाके बैंक में किस्त देनी थी, मैंने अपना हिसाब किताब निकाल दिया। वहाँ पे जब वो गए तो उनकी बड़ी बेइज्जती हुई, क्योंकि उनके पास फालतू पैसे नहीं थे, वो गिने चुने रखे हुए, अब वो किसी को गया, मैं ये राज भूल नहीं पा रहा हूँ और मैं भूल भी जाऊँ, क्योंकि ये बात 20 साल पहले की है, वो बात आई गई होगी, किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे मैं कार्यक्रम में आता हूँ, कोई आदमी किसी ऐसी घटना पर के शेयर कर रहा होता है या बात कर रहा होता है, मुझे होता है और मुझे वो घटना याद आती है कि मैंने भी कभी ऐसा कर दिया। लेकिन ये किसी को मैं, मेरी चेतन अवस्था कई बार कहती है कि मैं शेयर कर दूँ, समझ रहा मेरी बात को, कहीं ना कहीं यहाँ से कह दो चाहे यहाँ से कह लो, कुछ चीज़ें रोकनी होती है और कुछ चीज़ें कह रही होती है कि आप शेयर, लेकिन मुझे याद है, चेतन में आ गई है मेरे यहाँ पर, दिमाग में आ गई कि हाँ मैंने भी बटुए से पैसे, मैंने भी कुछ ऐसा काम जो ये भाई बता रहा है, लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं हो पा रही उसको क्या करूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं, सेल्फ कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से आकर किसी की यहाँ पे और यहाँ पर भी, और हम उसको शेयर करके डिलीट खत्म कर, क्योंकि फालतू का कचरा मुझे अपनी मेमोरी में नहीं रखना।
इससे मेरा फोन हैंग हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा, अर्थात मेरा दिमाग, मेरा माइंड सही से काम, मेरी आध्यात्मिक स्थिति जो है वो सही से काम। इसीलिए मैं कार्यक्रम करता हूँ और मैं तुरंत सडनली चेतन अवस्था में जैसे ही कोई कचरा आता है, कोई वायरस आता है, तुरंत रिफ्रेश मार देता हूँ, फ्रेश कर देता हूँ। समझा मेरी बात को? हम फोन के साथ करते हैं ना यार ऐसा। जैसे मुझे लगता है कि मेरा फोन थोड़ा ऐसे चल रहा था, तुरंत उसको अपडेट कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, उसका कचरा बाहर, फालतू की चीजें डिलीट। लेकिन आप ये सोच के चलो, जो ये मोबाइल है इसमें तुमने कितना माल भर रखा है। मतलब जो चीजें, कुछ चीजें तुम्हें दिख रही है, कुछ चीजें नहीं दिख रही है, लेकिन है और आप देखना भी नहीं चाह रहे, आप देखना भी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास अच्छी भी हैं और लेकिन आप उनको जलाना नहीं चाह रहे, उनको जानना। लेकिन धुंधली धुंधली दिख रही है आपको, यहाँ पर बिल्कुल गायब है, लेकिन वो है, बिल्कुल वो है। जब कोई आपको क्लिक करता है उस बात का, तो आप कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा, ऐसे कुछ जवाब देते ना, आपकी सोच है, आपको ऐसा लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी। लेकिन हकीकत ये कहीं ना कहीं चीज हो जाती होगा और आपकी चेतन अवस्था कह लो या आपकी बीमारी कह लो, आपका डिनाइल कह लो, आपका नकार कह लो, वो ये कहता है कि नहीं, कहते कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अपने मोबाइल को साफ करो। अर्थात कहने का मतलब है कि मैं आ गया हूँ कार्यक्रम में, प्रोग्राम में आ गया हूँ, मैं अपनी मोबाइल को रिफ्रेश कर लूँ, अपने फोन को अपडेट कर लूँ। अगर इसे लॉन्ग टर्म चलाना, लंबा चलाना, तो ये तो सच है कि कचरा है, कचरा है। और ये भी सच है कि आपके पास वो शक्तियां नहीं है जो आपको बहुत आगे नेगेटिव भी आपके अंदर यहाँ पर। आपको पता है जब रामायण में जब लंका पे चढ़ाई करी थी तो हनुमान जी समुद्र के किनारे जाके खड़े हो गया, जामवन जी आया, कहता है महाबली कैसे खड़े हो जामो? मैं कहाँ से करा भाई, तुझे नहीं पता? तो बहुत शक्तिशाली आदमी पूछा है तो एक कदम में इसको पार कर दे, तेरे पास तो अजूबो गरीब शक्तियां, लेकिन तेरी शरारतों के कारण, तेरी ड्रामेबाजी के कारण वो शक्तियां तू भूल गया, शक्तियां भूल गया, क्योंकि तूने बचपन में कुछ ऐसे खेल कर दिए थे, ऋषि मुनि नाराज हो गए तुमसे और उन्होंने शराब दी थी कि जा तू अपनी सारी शक्तियां भूल जाएगा, लेकिन समय रहने पर जब तुझे कोई याद दिलाएगा तो तुझे याद आ जाएगी। बाद में कहा भाई अच्छा, कहने ले मेरे भगवान का नाम बोल, जय श्री राम, और याद कर सोना कर, उन्होंने याद करा जुलूम से यहाँ से निकल कर न्याय, जय श्री राम, विराट रूप लेकर जय श्री राम, तो भव्य लगता है। शक्तियां नहीं थी इसका, लेकिन उन्हें दिखने भी नहीं। बहुत सारी नादानियों की वजह से कह लो या शरारतों की वजह से तो कहीं बीच में चली गई, या ये कह लो कि उन्होंने जो शरारतें करी उसकी वजह से कोई प्रभाव, तो क्या वो शक्तिशाली नहीं थे? समझा मेरी बात? बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ है, वो विल पावर, वो शक्ति मेरे पास है, नशा मुक्त रहने की, अपने आप को स्थिर रखने की, अपने जीवन को आगे ले जाने की, अपने परिवार को संभालने की, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने की सारी पावर है। जब आपको कोई याद करा रहा तो याद तो कर लो यार, स्मरण तो कर लो, प्रोग्राम तो कर लो, लेकिन आप करने को राजी नहीं है। तो भैया कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस वाली बात है दोस्तों। कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको नहीं दिखाई दे रही है और कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें ऐसी जो बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रही है, साफ जो आपकी जिंदगी में घटित हो रहा है। ये जो कॉन्सिक्वेंस आपको नशा करने की वजह से मिला है, आप अपने परिवार से दूर बैठे हैं, ये आपको साफ दिखाई दे रहा था। मैंने यहाँ से जाने के बाद दोबारा नशा कर लिया, अगर मैंने प्रोग्राम पूरा नहीं लिया, मैंने ईमानदारी से चीजें नहीं करी, तो मैं दोबारा से गड्ढे में गिरूंगा। ये आपको साफ पता है, आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप जान के अनजान